हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो कवर किया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो लर्निंग और मोटिवेशन का मतलब होता है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं अधिगम क्या है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है? सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब जो लर्निंग है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चा जो होता है वो शुरू से एंड तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता। ठीक है, ये नहीं है कि लर्निंग के लिए कोई स्पेशल हॉल होना चाहिए, स्पेशल रूम होना चाहिए और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीखना जो है वो व्यक्ति या फिर बच्चा कहीं भी सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है। तो आगे पढ़ेंगे हम, व्यक्ति कहीं से भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भाषा में लर्निंग क्या है? देखिए, मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहते हैं। सीखने को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि अधिगम से जो है, अधिगम जो मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम की डेफिनेशन को किस तरह लिखा गया है? इसको लिखा गया है, अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। कहने का मतलब ये है जो बिहेवियर में जो भी कुछ चेंज आता है सीखने के दौरान, सीखने के बाद जो भी व्यवहार में जो भी कुछ परिवर्तन आता है वो किससे होता है? अधिगम से होता है। उसी प्रक्रिया को जो भी हमारे व्यवहार में जो भी चेंज आता है उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ वुडवर्थ ने अधिगम का सिद्धांत में जो अधिगम की डेफिनेशन बताई है, क्रो एंड क्रो ने बताई है, और भी कुछ सारी और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, तो मेन पढ़ लेते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब ये है जब भी हम कोई नया ज्ञान सीखते हैं, कोई नया ज्ञान एक्वायर करते हैं, ठीक है, ग्रहण करते हैं, और उसके प्रति हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं, तो वही क्या है? वही जो है वो ही अधिगम है, वही लर्निंग है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ ने। नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं क्रो एंड क्रो की। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्या कहा है? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों मतलब हैबिट, और ज्ञान मतलब नॉलेज, और जो हम बात करते हैं ये क्या है? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड्स। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इंग्लिश में, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी हैबिट्स में जो भी कुछ परिवर्तन होता है, जो भी कुछ चेंजेस आते हैं, नॉलेज में, ज्ञान में, कुछ भी हम सीखते हैं, कुछ भी एक्वायर करते हैं अपने ज्ञान में, कुछ भी एड ऑन करते हैं, ठीक है, कुछ भी हमारे एटीट्यूड्स जो हम नए सीखते हैं, वो सब क्या है? हम अधिगम के थ्रू ही सीखते हैं। तो ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या? विशेषताएं का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस। आप ही बताओ, जो अधिगम है वो एक मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है कि नहीं? कुछ भी बच्चा सीखता है तो वो किससे सीखता है? मानसिक बुद्धि से ही सीखता है। तो कहने का मतलब जब एक छोटा कोई बालक होता है तो वो क्या करता है? उसे ये तो पता नहीं है कि आग क्या है, तो वो सबसे पहले आग को छूता है तो वो जल जाता है। तो उसके दिमाग में जो प्रतिक्रिया करता है, जो नया अनुभव सीखता है, वो क्या है? वो एक लर्निंग ही है। तो लर्निंग इज ए मेंटल प्रोसेस। तो अपने वो मेंटलिटी में जो अपने दिमाग में नई धारणा बना लेता है कि हाँ भाई इससे जो है जल जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट टाइम जो है ये गलती नहीं करता है। तो ये क्या है? मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, लर्निंग इज यूनिवर्सल। जैसे कि हमने पहला बताया था कि लर्निंग एक क्या है? निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो लर्निंग इज यूनिवर्सल। ठीक है, लर्निंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या है? एक प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब कि सीखना होता है वो वातावरण से भी उपज है। ठीक है, इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट भी जो था वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था ना, उसी तरह जो है लर्निंग है, ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ हेल्प ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट।
कहने का मतलब ये है कि ये एक ही आयाम में, एक ही एस्पेक्ट में जो है बेनिफिट नहीं देती, बल्कि ये मल्टी रिलेटेड जो है, मल्टी एस्पेक्ट्स में जो है बेनिफिट करती है। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है। लर्निंग इज ए एडजस्टमेंट, लर्निंग क्या है, एक एडजस्टमेंट बैठाती है, ठीक है। लर्निंग इज ए इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोसेस, ये लर्निंग एक क्या है, इंडिविजुअल प्रोसेस है और एक सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है। लर्निंग इज एक्टिव, हमेशा जो है अधिगम हम एक्टिवनेस के साथ सीख सकते हैं। बच्चा कुछ भी सीखता है वो जब सीख सकता है जब वो एक्टिव हो, ठीक है। टीचर जो है एक्टिव उससे पढ़ा रहा हो, बच्चा भी जो है तब सीख सकता है जब वो एक्टिव हो, ठीक है। पैसिव लर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। स्टेप्स ऑफ लर्निंग का मतलब होता है अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है मोटिवेशन, दूसरा है वेरियस रेस्पॉन्सेज, तीसरा है बैरियर, चौथा है रिइंफोर्समेंट, पांचवा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, छठवा है गोल। इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। जैसा कि हम सब ये जैसे हम सीडीपी पढ़ रहे हैं, आप सब सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, टीचर बनने के लिए, टीचर में आती है। तो आपके पास एक अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है कि हाँ हमें टीचर बनना है। नेक्स्ट वेरियस रेस्पॉन्सेज, अगर आपको टीचर बनना है तो आप क्या करोगे, विभिन्न अनुक्रियाएं करोगे। वेरियस रेस्पॉन्सेज मतलब अनुक्रिया कैसे करोगे, देखिए PYQs लेके आओगे, जो भी कुछ भी देने जा रहे हो, जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए बुक लेके आओगे, बुक खरीदोगे। और जो है नेक्स्ट जो है यूट्यूब पे कुछ भी जैसे सर्च करोगे, CDP मैराथन वगैरह, जो भी CDP क्लास देखोगे, ठीक है। ये सब क्या है, तुम विभिन्न रेस्पॉन्सेज करोगे। नेक्स्ट जो है बैरियर क्या आएगा, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर देखोगे कि ये थ्योरी पे आ जाए, थ्योरी ये अटर्म सटर्म, ये जो है बैरियर। कुछ बाधाएं आएंगी तो फिर यूट्यूब से जो है अपना क्लियर करोगे। फिर जो है जैसे आपको कहीं ना कहीं हताशा आएगी कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो टीचर जो है क्या करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, रिइंफोर्समेंट करते हैं, तो ठीक है। तो उसके बाद आप रिइंफोर्समेंट होगा, फिर आप ये सोचोगे हाँ वी कैन डू इट, ओके, हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी तुम्हारे एक्सपीरियंस अब तक हुए उनसे कुछ ना कुछ आपने भी सीखा है, तो अनुभवों का संगठन करोगे। नेक्स्ट फिर जो है आप CDP की मैराथन लोगे। नेक्स्ट अपने जो है टेट एग्ज़ाम जो भी क्लियरिंग है उसको क्लियर करोगे और अपने गोल को अचीव करोगे। तो कि ये क्या है, लर्निंग के स्टेप्स हैं, सोपान है, ठीक है। पहले है मोटिवेशन, दूसरा है वेरियस रिस्पॉन्सेज, तीसरा है बैरियर, चौथा है रिइंफोर्समेंट, पांचवा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, पांचवा है गोल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार का मतलब है टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेन जो बात करते हैं, पहला है ज्ञानात्मक अधिगम, मतलब कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव का मतलब मेंटल से रिलेटेड है, मेंटल मतलब दिमाग से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा है भावात्मक अफेक्टिव लर्निंग, भावात्मक का मतलब है मन से रिलेटेड, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड, सॉरी, ठीक है। क्रियात्मक अधिगम का मतलब है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग का मतलब है एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सब किस में आती है, कोग्निटिव लर्निंग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट इतना हमने पढ़ लिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट जो है क्लास में हम करेंगे रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानिक सिद्धांत, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।